हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25 ऑफ बीएनएसएस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 24 इज टेलिंग सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। मतलब मान लो कोई एक व्यक्ति है ए, इसने कोई क्राइम किया है, ओके, और जिसके लिए पनिशमेंट इज़ फाइन। एंड मैजिस्ट्रेट मान लो 10,000 का फ़ाइन इसको दिया है कि 10,000 फ़ाइन अब भरो। बट ये जो व्यक्ति है ये फ़ाइन नहीं भरता है, या फिर इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ही इतनी अच्छी नहीं है कि ये 10,000 रुपये का फ़ाइन दे सके। तो इन दैट केस मैजिस्ट्रेट कैन गिव हिम पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगर ये फ़ाइन नहीं भर रहा है तो हम इसको जेल भी भेज सकते हैं। अब कितने टर्म के लिए भेजेंगे वो आज हम देखेंगे। चलो प्रोविजन को पढ़ते हैं एक बार। सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। Subsection A. The court of magistrate may award such term of imprisonment in default of payment of fine as is authorized by law. तो ये जो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है ये इस व्यक्ति को अगर फाइन नहीं भरता है तो सच टर्म के लिए इम्प्रिजनमेंट कर सकता है। कितने टर्म के लिए वो हम देखेंगे, जितना कि लॉ में ऑथराइज्ड है। अब लॉ में क्या ऑथराइज्ड है वो देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट द टर्म इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। तो ये कह रहा है कि मैजिस्ट्रेट का जो पावर है, जो कॉम्पिटेंसी है मैजिस्ट्रेट को, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी कितनी है? मैजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये तीन ही होते हैं जो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, इन तीनों को हम मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट बोलते हैं। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी है 7 ईयर्स, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की है 3 ईयर्स एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की है 1 ईयर। तो ये है कॉम्पिटेंसी ऑफ दिस 3 मैजिस्ट्रेट्स, ओके। तो ये तीनों ही मैजिस्ट्रेट्स हैं जो मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट को कंबाइन मतलब बनाते हैं। तो मान लो हमारा केस है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, इनकी कॉम्पिटेंसी कितनी है? 3 ईयर्स। तो ये कंडीशंस कह रहा है कि द टर्म इज़ नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। सेक्शन 23 में जो मैजिस्ट्रेट की जो पावर है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि तो मैजिस्ट्रेट की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 साल। तो हम मैक्सिमम 3 साल की दे सकते हैं, 3 साल से ज़्यादा नहीं दे सकते, कम दे सकते हैं। दैट मीन्स हम अगर वो फ़ाइन नहीं भर रहे तो हम 3 साल भी दे सकते हैं, 1 साल भी दे सकते हैं, 1 महीने का भी फ़ाइन दे सकते, पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। अब चलो बी देखते हैं, बी क्या कह रहे हैं। बी कह रहे हैं shall not, the term shall not where imprisonment has been awarded as part of substantive sentence। सब्सटैंटिव सेंटेंस क्या है? सब्सटैंटिव सेंटेंस मतलब जहाँ पे आपको इम्प्रिजनमेंट भी दिया है, फाइन भी दिया है, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन जहाँ पे है, इन दैट इज कॉल्ड सब्सटैंटिव सेंटेंस। तो इन दैट केस द टर्म शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच द मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट एज पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस अदरवाइज देन एज इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। तो मान लो आपको पहले से आपको मान लो 3 साल की इम्प्रिजनमेंट पहले से आपको दिया हुआ है, 3 ईयर्स की दिया हुआ है, और आपको 10,000 का फ़ाइन भी देने के लिए बोला है प्लस फाइन, बट आप फाइन नहीं भरते हो। तो इन दैट केस मैजिस्ट्रेट कितना दे सकते हैं आपको पनिशमेंट? 1/4 ऑफ द कॉम्पिटेंसी ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी कितनी है? 3 साल। अब इसका 1/4 हम निकालेंगे, 1/4 कितना होगा? 9 मंथ। तो 3 साल 9 महीना, तो हम इसको कितना साल की अवॉर्ड करेंगे? इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर्स एंड 9 मंथ, इतने साल की पनिशमेंट मैजिस्ट्रेट उसको दे सकता है। ये क्लॉज 2 कह रहा है, ओके। तो बट हम जानते हैं कि मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी 3 साल ही होता है, तो 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट मैजिस्ट्रेट कैसे दे सकता है? तो इसका परमिशन सबसेक्शन 2 दे रहे हैं कि आप दे सकते हो। द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड under this section may be in addition to a substantive sentence of imprisonment for the maximum term awardable by magistrate under section 23। ये जो हम 9 मंथ एक्स्ट्रा जो हम दे रहे हैं, इट इज़ एडिशन टू द सब्सटेंटिव सेंटेंस। मतलब सब्सटेंटिव सेंटेंस मतलब फाइन भी दे रहे हैं प्लस इम्प्रिजनमेंट भी दे रहे हैं। मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी है 3 साल, और ये जो 9 महीने का जो हम दे रहे हैं ये एडिशन में दे रहे हैं, कॉम्पिटेंसी की एडिशन में। तो यहाँ पे हम कॉम्पिटेंसी की बात नहीं करेंगे जब हम एडिशन में दे रहे हैं, क्योंकि एडिशन का हमने कंडीशन देख लिया है। एडिशन का कंडीशन विल बी 1/4 ऑफ द कॉम्पिटेंसी। समझ में आ गया? तो दैट्स वाई मैजिस्ट्रेट अगर फाइन के बदले में अगर आपको इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं तो मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी को एक्सीड कर सकता है इन दैट केस।
ओके, तो पहले तो हमने देखा कि अगर फ़ाइन नहीं दिया तो 3 साल का देंगे, और दूसरे कंडीशन में देखा कि अगर फ़ाइन नहीं दिया तो 1/4 देंगे। तो दोनों अलग अलग बात क्यों बोल रहे हैं? फ़ाइन नहीं दिया तो इधर हम 3 साल का देंगे या फिर 1/4 देंगे मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी, है ना? तो अलग अलग क्यों है? तो ये जो 3 इयर्स पहला जो कंडीशन बात कर रहे हैं ये सिर्फ फ़ाइन के लिए बात कर रहे हैं। अगर फ़ाइन सिर्फ फ़ाइन है एज ए पनिशमेंट, तो इन दैट केस मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी जितनी है मैजिस्ट्रेट की उतनी हम पनिशमेंट देंगे। बट अगर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है तो इन दैट केस हम सिर्फ 1/4 ऑफ द मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी हम देंगे। समझ में आ गया? यही कह रहे हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन 25 की तरफ। सेक्शन 25 इज टेलिंग सेंटेंसेस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। मान लो एक किसी व्यक्ति ये जो एक व्यक्ति है ए, इसने मान लो बहुत सारे ऑफेंसेस किए हैं। ओके, एक ऑफेंस किया है, 2 ऑफेंस किया है, 3 ऑफेंस किया है, ठीक है। तो इन दैट केस हम इसको कैसे पनिशमेंट करेंगे? क्योंकि हर ऑफेंस के लिए पनिशमेंट अलग अलग होते हैं, और तीनों का ट्रायल अगर हम साथ में कर रहे हैं तो हम अलग अलग पनिशमेंट्स कैसे दे सकते हैं? हमको एक साथ ही देना पड़ेगा। तो एक साथ फिर हम कैसे देंगे? तो वही बात करें। तो चलो प्रोविजन एक बार पढ़ लेते हैं। when a person is convicted of a when a person is convicted at one trial of 2 or more offenses, जब कोई पर्सन एक, दो या दो से ज़्यादा ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड हो चुका है, द कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता। तो ये सेक्शन 9 अभी आप डिलीट कर दो, ये हम बाद में देखेंगे। द कोर्ट में सेंटेंस हिम फॉर सच ऑफेंस to the several punishment prescribed therefore which such court is competent to inflict। मतलब अगर कोई पर्सन ने एक, दो या दो से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा ऑफेंसेस किया है तो और वो कन्विक्टेड है, तो इन दैट केसेस हम उसको सेवरली पनिशमेंट दे सकते हैं। मतलब पहले एक पनिशमेंट के लिए सज़ा देंगे, फिर दूसरे पनिशमेंट के लिए सज़ा देंगे, फिर तीसरे पनिशमेंट के लिए सज़ा देंगे। ओके, एंड द कोर्ट शैल कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, उस ऑफेंस की जो सीरियसनेस है उसको देखते हुए ऑर्डर सच पनिशमेंट टू रन कंकरेंटली और कंजिक्यूटिवली। अब ये कंकरेंटली और कंजिक्यूटिवली क्या है? तो ये हम देखते हैं कंकरेंटली और कंजिक्यूटिवली। कंजिक्यूटिवली मतलब मान लो आपने 3 क्राइम किया है, ठीक है। आपने कोई क्राइम किया है, 3 क्राइम, एक ए ऑफेंस ए, ऑफेंस बी एंड ऑफेंस सी। क्राइम ए, क्राइम बी, क्राइम सी। क्राइम ए के लिए आपको पनिशमेंट मिला है 3 साल, क्राइम बी के लिए आपको पनिशमेंट मिला है 2 साल, और क्राइम सी के लिए आपको पनिशमेंट मिला है 1 साल, ठीक है। तो अगर आपको कंजिक्यूटिवली अगर आपको हमें इम्प्रिजनमेंट देना पड़ेगा तो हम पहले आपको 3 साल की पनिशमेंट देंगे, 3 इयर्स, फिर हम देंगे आपको 2 साल के लिए पनिशमेंट, उसके बाद हम देंगे आपको 1 साल के लिए पनिशमेंट। तो टोटल पनिशमेंट कितना हो गया? 6 इयर्स। इसको बोलते हैं हम कंजिक्यूटिव पनिशमेंट। ओके, अब कंकरेंट पनिशमेंट क्या होता है? कंकरेंट पनिशमेंट मतलब आपको 3 साल की पनिशमेंट मिला है तो ये पूरा है 3 साल, ये जो पूरा पीरियड है ये 3 साल है। आपका ये ऑफेंस भी यहाँ से स्टार्ट होगा, आपका ऑफेंस बी भी यहाँ से स्टार्ट होगा, ऑफेंस सी भी यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले 1 साल में आपका ऑफेंस सी का पीरियड ख़त्म हो जाएगा, और ऑफेंस बी का पीरियड जब 2 साल हो जाएगा तब आपको 2 साल में आपका ऑफेंस बी का पीरियड भी ख़त्म हो जाएगा, और 3 इयर्स का जो ऑफेंस है वो ऑफेंस ए, वो 3 साल कंप्लीट होते ही आपका ऑफेंस ख़त्म हो जाएगा। तो ये कंकरेंटली मतलब तीनों ऑफेंस एक ही साथ स्टार्ट होगा, एक ही टाइम पीरियड में। मतलब आप 3 गलती करो या 4 गलती करो, आपको एक ही की सज़ा मिल रही है। ये 3 साल का जो सज़ा है यही आपको मिल रहा है, और इसी में ऑफेंस बी और ऑफेंस सी का भी सज़ा मिल रहा है, 2 साल और 1 साल इसी में इंक्लूडेड है। तो इसको बोलते हैं कंकरेंटली। कंकरेंटली इज़ बेनिफिशियल फॉर द ऑफेंडर। जो क्राइम करते हैं उनके लिए कंकरेंटली बहुत बढ़िया पनिशमेंट है, क्योंकि उनको कितने भी क्राइम्स करो उनको एक ही सज़ा मिल रहा है, जो मैक्सिमम सज़ा है वही मिल रहा है, बाकी तो मिल ही नहीं रहा है। और कंजिक्यूटिवली मतलब आप कितने भी क्राइम करो आपको अलग अलग सज़ा मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे 6 साल का मिला है, मान लो अब हमारा जो केस है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास है, उनकी कॉम्पिटेंसी कितनी है? उनकी कॉम्पिटेंसी है, हम जानते हैं 3 साल है, 3 इयर्स की कॉम्पिटेंसी है ना। तो अगर ये क्राइम को सुन रहे हैं, ये जो सेवरल ऑफेंसेस है, 3 जो क्राइम किया है इसने, ये अगर
जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इस ऑफेंस को सुन रहे हैं। चलो एक फ्रेश पेज ले लेते हैं। ये बी है, ये पर्सन है, ये पर्सन बी ने तीन ऑफेंसेस किया है। ऑफेंस 1, ऑफेंस 2, ऑफेंस 3, 3 ऑफेंसेस कराए। एक की पनिशमेंट है 3 इयर्स, एक की पनिशमेंट है 2 इयर्स, एक की पनिशमेंट है 1 ईयर। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ये केस मैटर है और इनकी कॉम्पिटेंसी है 3 इयर्स। तो टोटल कितने टाइम की हम सज़ा देंगे इनको? टोटल इन्होंने अगर कॉन्जिक्यूटिवली दे रहे तो हमें 6 साल के लिए सज़ा देनी पड़ेगी, 6 इयर्स, है ना। बट मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी है कितनी? 3 साल। तो हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या कह रहे हैं। इसके बारे में इट इज़ सेइंग दैट इन द केस ऑफ कंजिक्यूटिव सेंटेंस, अगर हम कंजिक्यूटिवली पनिश कर रहे हैं, कंजिक्यूटिवली मतलब कि पहले हम 3 साल दे रहे हैं, फिर हम दे रहे हैं 2 साल, फिर हम देंगे 1 साल, अलग अलग, टोटल 6 इयर्स। अगर कंजिक्यूटिवली पनिश कर रहे हैं तो इन दैट केस इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन only of the aggregate punishment for several offences being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offence to send the offender for trial before a higher court। मतलब अगर इस केस में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर हमारा जो कॉम्पिटेंसी है उससे अगर एक्सीड कर रहा है, बीइंग इन एक्सेस ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंसी विच इट इज़ कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट, अगर मैजिस्ट्रेट की जो कॉम्पिटेंसी है 3 साल की है, इससे अगर इसको अगर एक्सीड कर रहे हैं तो इन दैट केस इट इज़ नॉट नेसेसरी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हायर कोर्ट को वो मैटर प्रेजेंट मतलब भेज दें, ट्रांसफ़र कर दें। जैसा कि हमने सेक्शन 364 में देखा था कि अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पूरा केस को ट्रायल करते हैं, लेकिन अगर उनकी कॉम्पिटेंसी के बाहर है तो वो केस को सीजेएम को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अंडर सेक्शन 364 हायर मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं और सीजेएम फिर अपनी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से पनिश कर देते हैं। ये हमने देखा था सेक्शन 364 में। ट्रायल सेम ही रहता है, जस्ट मैजिस्ट्रेट पनिश करते हैं। तो इस केस में भी अगर ये कह रहा है कि अगर मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी से ज़्यादा हो रहा है तो इन दैट केस हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? प्रोवाइडेड दैट इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस्ड ऑफ टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 20 ईयर्स। तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि हम किसी भी ऑफेंडर को अगर कोई ऑफेंस कर रहे हैं तो उसको हम मैक्सिमम, सबसेक्शन 2 क्लॉज से कह रहे हैं कि मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए हम इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, मैक्सिमम 20 ईयर्स। अब क्लॉज बी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। दैट द एग्रीगेट पनिशमेंट, हम जो ये एग्रीगेट पनिशमेंट मतलब सारे ऑफेंसेस का जो एक साथ पनिशमेंट कर रहे हैं, एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर ए सिंगल ऑफेंस। मतलब ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं कि जो मैजिस्ट्रेट की जो कॉम्पिटेंसी है इसका ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे सीजेएम की 7 साल है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अगर 3 साल है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की 1 साल है, तो इसकी जो ट्वाइस होगी उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सीजेएम मैक्सिमम 14 साल दे सकते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मैक्सिमम 6 ईयर्स की पनिशमेंट दे सकते हैं और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मैक्सिमम 2 साल की पनिशमेंट दे सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप एग्रीगेट पनिशमेंट दे रहे हो तो फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से फर्स्ट क्लास 3 साल की इनकी कॉम्पिटेंसी है, तो अगर इसका 2 गुना होगा तो कितना होगा? 6 ईयर्स होगा। तो यहाँ पे हम 6 ईयर्स की पनिशमेंट हम इसको दे रहे हैं, तो हम इसको पनिशमेंट दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा ये तीनों ऑफेंसेस का मिला के 6 ईयर्स हो रहे हैं। तो इन दिस केस हम इसको 6 साल की पनिशमेंट दे सकते हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इज कॉम्पिटेंट, ये अभी कॉम्पिटेंट हो गया, पहले 3 साल तक कॉम्पिटेंट नहीं था इसको पनिशमेंट देने के लिए। अभी इस कंडीशन के बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉम्पिटेंट हो चुका है क्योंकि इनकी पनिशमेंट की पावर एग्रीगेट पनिशमेंट की केसेस में, एग्रीगेट पनिशमेंट की केसेस में इनकी कॉम्पिटेंसी डबल हो चुकी है, 6 साल हो चुकी है, तो अब ये पनिशमेंट कर सकते हैं। बट मान लो अगर यहाँ पे 6 साल की जगह 7 ईयर्स हो जाता तो क्या होता? तो इन दैट केस सेक्शन 364 अप्लाई हो जाता। वो केस ट्रायल बेशक यही करते, ट्रायल जो है वो पूरा ट्रायल कंडक्ट सीजेएम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही करते, बट पनिशमेंट देने का पावर फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजेएम के पास चला जाता, सीजेएम के पास कॉम्पिटेंसी चला जाता क्योंकि इनकी कॉम्पिटेंसी के बाहर हो गया। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजेएम की तो नॉर्मली 7 ईयर्स है, बट इन दिस केसेस बिकॉज ऑफ क्लॉज बी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजेएम की
सेंटेंसिंग पावर हो जाता है 14 ईयर्स। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट CJM इज़ मच मोर कॉम्पिटेंट। तो ये केस ट्रांसफ़र हो जाएगा अंडर सेक्शन 364, हम ये केस को CJM को ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, इतना समझ आ गया। ओके, अब सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेट of the consecutive sentence passed against him under this section shall be deemed to be a single sentence। मतलब ये जो हमने 6 साल की सज़ा यहाँ पे दिया है, इसको हम अलग अलग नहीं समझेंगे, इसको हम पूरी सज़ा को एक ही सज़ा समझेंगे और पूरा सज़ा 6 ईयर्स का सज़ा होगा। और जब हम अपील में जाएंगे तो जिस कोर्ट के पास 6 ईयर्स पनिशमेंट, 6 ईयर्स की जो कॉम्पिटेंसी होगी, हम उसके पास अपील के लिए जाएंगे। मतलब मान लो कोई ऐसा क्राइम है, इसने सेवरल क्राइम किया है, ऑफेंस ए, ऑफेंस बी, ऑफेंस सी, तीन क्राइम किया है, तीनों का मिला के कितने साल हो रहे हैं? 6 ईयर्स की पनिशमेंट हो रहे हैं। तो 6 ईयर्स की जो ये पनिशमेंट है, हम ऐसा नहीं कि ऑफेंस ए के लिए अलग से अपील करेंगे, ऑफेंस बी के लिए अलग से अपील करेंगे, ऐसा नहीं, तीनों का मिला के, तीनों का कितना साल हुआ? 6 ईयर्स। अब 6 ईयर्स की जो कॉम्पिटेंसी वाले कोर्ट होगा, जिस कोर्ट में 6 ईयर्स की कॉम्पिटेंसी है टू हेयर द अपील, उस कोर्ट में हम जाके अपील करेंगे। समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग जाएंगे। तो यही कह रहे हैं बेसिकली। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा जो मैंने पढ़ाया। सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25। 24 इज इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। अगर फाइन आप नहीं भरते हो तो इन दैट केस आपको कैसे इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा, वो आई होप आपको समझ में आ गया। एंड सेक्शन 25 इज़ अगर आप सेवरल ऑफेंस करते हो तो वह उन दैट केस आपको कैसे पनिशमेंट दिया जाएगा। इन दैट केस आपको सारे ऑफेंसेस का एक साथ पनिशमेंट दिया जाएगा। और आपको 2 तरह के पनिशमेंट होते हैं, एक तो है कॉन्जिक्यूटिवली, एक है कंकरेंटली। कंजिक्यूटिवली अलग अलग पनिशमेंट दिया जाएगा, कंकरेंटली एक ही बार में तीनों का ऑफेंस का टाइम पीरियड जो है स्टार्ट होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दिन बाय बाय।